और ये पूरा हमारा भोजपुरी परिवार जो है वो मिल के ये जश्न मनाता है। और ये जश्न की एक बार फिर से 5वां सीजन में हम लोग पहुँचे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। सब लोग साथ में खेलेंगे और देखेंगे किस में कितना दम है, कौन कितना जोर आजमाइश चल रही है। हाँ, यहाँ भी तो देखना पड़ेगा भाई, कितना ताकत है, कितना जान है। आइए मैदान में दिखाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का 5वां सीजन शुरू होने जा रहा है और आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपर सितारे दिनेश लाल यादव जी निरहुआ। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस टूर्नामेंट का प्रोग्राम किस तरीके से है और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो खासकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रवेश लाल यादव जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे ही 5वें सीजन की शुरुआत हो रही है। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की खास बात यही है कि हमारे इंडस्ट्री से जुड़े जितने लोग हैं, जितने स्टार हैं, जितने हमारे कलाकार हैं, जितने हमारे कोरियोग्राफर हैं, कैमरामैन हैं, हमारे जो डांस मास्टर हैं, फाइट मास्टर हैं, एडिटर हैं, पूरी इंडस्ट्री के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये पूरा हमारा भोजपुरी परिवार जो है वो मिल के ये जश्न मनाता है। और ये जश्न की एक बार फिर से 5वां सीजन में हम लोग पहुँचे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। कब से शुरू हो रहा है सर और कितने दिनों तक चलेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, कहाँ खेला जाएगा, इसके बारे में? ये आज शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है सारी टीमें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कई टीम बनती है, एक ही इंडस्ट्री से बनती है पर कई टीमें होती हैं। मनोज तिवारी जी की, रवि किशन जी की, खेसारी जी की, पवन जी की, निरहुआ की, चिंटू जी की, प्रवेश लाल यादव, ये सारे जो जितने लोग हैं, अंशुमान हैं, आदित्य ओझा हैं, तो ये जितनी टीमें बनती हैं वो बनाने में जितना समय लगे उसके बाद जो है ये मैचेस शुरू हो जाएंगे और उसकी जो तारीखें हैं वो भी आ जाएंगी। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय है और भारतीय टीम अच्छा भी कर रही है इस सिलसिले में। भोजपुरी टीम अगर सितारों की बात करें तो एक और लीग होता है, क्रिकेट सेलिब्रिटी लीग होता है, उसमें भी भोजपुरी दबंग टीम भाग लेती है काफ़ी जोश खरोश के साथ। उसमें सलमान खान भी होते हैं, बॉलीवुड के दूसरे भी सितारे होते हैं, तो उसमें काफ़ी दमखम भोजपुरी सितारों का दिखता है। और इस बार क्या कुछ तैयारी है उसके लिए? पूरी तैयारी है। और देखिए, जो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है, ये लीग जब हम खेलते हैं, हम आपस में खेलते हैं और उसमें कहीं ना कहीं सीसीएल खेलने के लिए भी हमारी एक टीम जो है वो पीछे से दिमाग में चलता रहता है कि भाई ये लोग ये टीम के अंदर होने चाहिए। तो हर साल एक दो लोग जुड़ ही जाते हैं, अच्छे मिल ही जाते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी तैयारी है। जैसे सीसीएल शुरू होगा उसमें भी भोजपुरी का डंका बजेगा। सर, संसद में काफ़ी हंगामा इन दिनों चल रहा है, खासकर अगर बात करें वंदे मातरम या चुनाव प्रक्रिया की जो उस पर बहस हो रही है सुधारों को लेकर, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? वंदे मातरम पर बहस, विपक्ष का अक्सर सवाल यही होता है कि ये सब अब क्यों हो रहा है, क्या हर जगह हिंदू मुसलमान या दूसरी जो राजनीति है वो करना ज़रूरी है? तो किस तरह से आप इसे अपने नज़रिए से? मुझे लगता है कि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं जितना जानता हूँ, जो चीज़ें कांग्रेस ने अपने ज़माने में किया था, ईवीएम उन्होंने ही लाया था, जो चीज़ वो लेके आए थे अब उसी के विरोध में है वो। तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया ये लेके क्यों आए थे जब तुमको इसका विरोध ही करना था। तो मुझे लगता है कि बहुत हताश निराश विपक्ष है और इसलिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिस पे वो बात करें। अब उनको सिर्फ विरोध करना है, इसलिए वो हर बात में विरोध कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। सबको जो है देश के तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत बने, इस विषय में सोचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर विषय में आप विपक्ष में हो तो हर विषय पे ही आप खंडन करें, विरोध करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ देश हित में है तो उसका सपोर्ट भी करना चाहिए।
अच्छा, बिहार चुनाव की सर अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान आप सितारों के बीच काफ़ी बयानबाजी देखने को मिली, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम सब आपस में जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो क्या कभी खेसारी जी से मुलाकात हुई आपकी? जैसे चुनाव के दौरान ही मनोज तिवारी जी से बातचीत, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुलाकात भी की थी। तो आपकी क्या मुलाकात हुई या बातचीत हुई? अब होगी मुलाकात, अब तो हम लोग आ गए हैं चुनाव से, अब आ गए, अब जो है BIPL शुरू हो रहा है इसमें। हाँ, लेकिन ये है कि स्टार वार यहाँ भी जारी रहेगा। वो मैदान था चुनाव का, तो वहाँ चुनाव में बयानबाजी होती है भाई। हम एक पार्टी में हैं, वो एक पार्टी में है, वो अपना बयानबाजी करेंगे, हम अपना बयानबाजी करेंगे, वो लेकिन वहीं तक सीमित है। जनता ने फैसला दे दिया, ख़त्म। अब जो है अब खेल के मैदान में आ गए हैं, तो यहाँ गेंदबाजी होगी, यहाँ बल्लेबाजी होगी, यहाँ बयानबाजी नहीं होगी। तो मिलेंगे अभी और सब लोग साथ में खेलेंगे और देखेंगे किस में कितना दम है, कौन कितना अभी जोर आजमाइश चल रही है। हाँ, यहाँ भी तो देखना पड़ेगा भाई, कितना ताकत है, कितना जान है। आइए मैदान में दिखाइए, तो वो तो चलेगा। चाहे वो रवि किशन जी हों, मनोज तिवारी हों, पवन सिंह हों, खेसारी जी हों, चिंटू जी हों, आदित्य ओझा हों, अंशुमान हों, चाहे हमारे जितने जो सिंगर हैं, हमारे आलोक कुमार हैं, हमारे राहुल पांडे हैं, जितने सिंगर, वो लोग भी खेलते हैं। तो सबका दम दिखेगा मैदान में, देखेंगे किसमें कितना दम है। अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो कौन कौन सी भोजपुरी और हिंदी फिल्में या वेब सीरीज में भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें हिंदी के भी बहुत सारे तैयार हैं, जिसमें फिल्में भी हैं, जिसमें वेब सीरीज भी हैं। तो हिंदी फिल्म जो अभी आने वाली है वो है भाभी जी घर पे हैं। उसके बाद जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ रही है वो मामला लीगल है 2 आ रही है। उसके अलावा भोजपुरी में जो प्रोजेक्ट है वो पटना से पाकिस्तान 2 तैयार है। उसके बाद जो है गोवर्धन फिल्म तैयार है, आने को तैयार है। इसके बाद चीख फिल्म रेडी है, भूत मंडली रेडी है, गोवर्धन है, हे राम जी है। ये बहुत सारी फिल्में हैं जो तैयार हैं और लगातार एक एक करके आएंगी। अमरपाली जी के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी पसंद की जाती है, उनके साथ कितनी फिल्में, क्योंकि दर्शक काफ़ी बेसब्री से आप दोनों की जोड़ी का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, उनके साथ मेरी बहुत सारी फिल्में लगातार इधर आई हैं। अभी हाल ही में हम लोगों का एक गाना आया है जो बहुत हिट हो रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, सेनुरा महान अभी हम लोगों ने किया। उसके अलावा जो फिल्में हैं वो भी लाइन से बन रही हैं और वो भी आएंगी, क्योंकि लोगों को पसंद आती है जोड़ी, इसलिए निर्माता भी लगातार फिल्में बनाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। चलिए सर, बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे दिनेश लाल यादव जी ने रहुआ जो हमसे बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।